अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू EDU सिंध यूट्यूब चैनल। आज हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 30.2। इससे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड थीटा इफ। अब हमें पार्ट 1 में L और R की वैल्यू मिली हुई है, बाकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसके लिए थोड़ा सा ये पॉइंट नोट कर ले। यहाँ पे जो हम फार्मूला यूज करेंगे ये है आर्क लेंथ का फार्मूला। R इज इक्वल टू L इज इक्वल टू आर थीटा। ठीक है, L क्या है? ये आर्क लेंथ कहलाती है, आर्क लेंथ। R क्या है? रेडियस ऑफ द सर्किल। और थीटा क्या है? एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्किल। ठीक है, जैसे ये सर्किल है, ठीक है, यहाँ पे अगर हम रेडियस को ड्रॉ करें, यहाँ पे ये आर्क है, ये वाला आर्क कहलाता है। सरकमफ्रेंस का कोई भी पार्ट जो होता है ये आर्क कहलाता है। तो अगर दो, ये आर्क का एक टुकड़ा है, इसके दो रेडियस बन रहे हैं, तो ये जो सेंटर पे एंगल बनेगी ये हम थीटा से जाहिर करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया रेडियस, ये थीटा एंगल हो गई सेंटर पे, और ये हो गया आर्क। ठीक है, तो ये वाला फार्मूला हम यूज करेंगे इन तीन क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 में। अब देखें क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है फाइंड थीटा इफ L इज इक्वल्स टू 20, R इज इक्वल्स टू 5। तो फार्मूला है L इज इक्वल्स टू R थीटा। थीटा में फाइंड करना है तो फार्मूला हो जाएगा L अपॉन R। L की वैल्यू क्या है? 20, R की वैल्यू 5। तो 20 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 4 रेडियन आएगा। यहाँ पे यूनिट जो हम रखेंगे थीटा का वो रेडियन रखेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है फाइंड थीटा, सेम L इज इक्वल्स टू R थीटा फार्मूला है। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा इज इक्वल्स टू L अपॉन R। तो L की वैल्यू क्या है? 30.2 अपॉन 2। इसको डिवाइड करेंगे तो जवाब आ जाएगा 15.1 रेडियन। ये थीटा की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन नंबर 3 में L इज इक्वल्स टू R थीटा। ठीक है, अब आ जाते हैं थीटा इज इक्वल्स टू L अपॉन R। तो L की वैल्यू क्या है? 6 और R की वैल्यू 2.87। तो इसका जवाब आ जाएगा 2.09 रेडियन। ये अप्रोक्सीमेट जवाब होगा, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट के बाद कुछ वैल्यूज आती हैं, पर हम पॉइंट के बाद 2 डिजिट लिखेंगे। अब आ जाते हैं पार्ट 4 पे। फार्मूला L इज इक्वल्स टू R थीटा। थीटा इज इक्वल्स टू R, यहाँ पे जाके डिवाइड होगा तो L अपॉन R। तो L की वैल्यू क्या है? 4.5 और थीटा की वैल्यू है 2.5। इनको डिवाइड करेंगे तो हम 1.8 जवाब आएगा, 1.8 रेडियन। अब क्वेश्चन नंबर 2 में है फाइंड द वैल्यू ऑफ L इफ R इज इक्वल्स टू 1.01 सेंटीमीटर एंड थीटा इज इक्वल टू 2.1 रेडियन। तो फार्मूला क्या है? L इज इक्वल टू R थीटा। तो फार्मूले को मॉडिफाई करने की जरूरत नहीं है, बस हम R को थीटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो गया L इज इक्वल्स टू R की जगह 1.01 मल्टीप्लाई थीटा की जगह 2.1। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जवाब आ जाएगा? 2.121 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखिए, जो यूनिट R का होगा वही यूनिट L का रखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2 में अब आ जाते हैं L इज इक्वल्स टू R थीटा। L इज इक्वल्स टू R की जगह 5.1, थीटा की जगह 2। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो L इज इक्वल्स टू 10.2 सेंटीमीटर, क्योंकि R का यूनिट यही है। ये हमारा जवाब आ जाएगा। अब आ जाते हैं पार्ट 3 पे। तो पार्ट 3 में थोड़ा क्वेश्चन जो है वो चेंज है। क्या है कि थीटा हमेशा हम रेडियन में लेते हैं, यहाँ पे डिग्री में मिली हुई है। तो हमने एक्सरसाइज 30.1 में ये तरीका पढ़ा था कि अगर डिग्री में हो, या जैसे यहाँ पे मिनट एंड डिग्री में है, तो उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं रेडियन में। तो इसको हम रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे 30 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180। तो 30 का टेबल 180 पे लगेगा 6 टाइम्स, तो ये आएगा पाई बाय 6। ये हमें थीटा की वैल्यू मिल गई रेडियन में। ठीक है, पाई बाय 6 रेडियन। ठीक है, अब ये वैल्यू हम लेंगे क्वेश्चन में। तो यहाँ पे आ जाए L इज इक्वल्स टू R थीटा। L इज इक्वल्स टू R की जगह 6, थीटा की जगह पाई बाय 6। तो ये 6 में कट गया, बाकी बचा पाई। पाई की वैल्यू क्या है? 3.14, सेम सेंटीमीटर यूनिट जो R का है। ये हमारा क्वेश्चन का जवाब आ गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4। अब देखें, यहाँ पे डिग्री एंड मिनट है,
तो पहले डिग्री को आप मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करें, फिर उसके बाद इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। तो पहले ये 60 सेम प्लस 30 को क्या करते हैं हम मल्टीप्लाई करते हैं 1/60 से, तो ये आ गया 0.5, मतलब 60 प्लस 0.5 आ गया, ये हो गया 60.5। इसको मल्टीप्लाई करें पाई बाय 180 से, तो इसको आप क्या करें, पहले पाई को 180 से डिवाइड करें, पाई को 180 के डिवाइड करने के बाद जो जवाब आ जाए उसको 60 से मल्टीप्लाई करें, आप वो वैल्यू ले लें, या ऐसे भी कर सकते हैं 60.5 को पाई से मल्टीप्लाई करें, उसके बाद आप 180 से डिवाइड करें, मतलब पहले ऊपर वाले मल्टीप्लाई करके नीचे से डिवाइड करें, या इसको डिवाइड करके फिर मल्टीप्लाई करें। तो यहां पर हमारा जवाब क्या आ गया 1.055। आप पहले भले पाई को 180 से डिवाइड करें, आपका जवाब आएगा 0.017 समथिंग, उसको आप 60.5 से मल्टीप्लाई कर दें, ये हमारा रेडियन में जवाब आ गया। अब हम रखेंगे फार्मूला L इज इक्वल्स टू R थीटा, R की वैल्यू है 15 मल्टीप्लाई बाय थीटा की वैल्यू 1.055, इसको 15 के साथ करेंगे मल्टीप्लाई, तो जवाब आ गया 15.838 सेंटीमीटर, ये हमारा जवाब आ गया। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ R इफ थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री एंड L इज इक्वल्स टू 2 मीटर। अब देखें तीनों क्वेश्चन में सेम फार्मूला है, L, R और थीटा, इन तीनों में से एक की वैल्यू पूछ रहा है, दो की वैल्यू दे रहा है, तो यहाँ पे R की वैल्यू पूछी है, थीटा और L की वैल्यू दी हुई है, तो सेम फार्मूला पर यहाँ पे देखिए थीटा जो है हमें डिग्री में मिला हुआ है, तो पहले इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं हम पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 160 का टेबल 180 पे लगेगा 3 टाइम्स, ठीक है, तो आप पाई को 3 से डिवाइड कर दे, जो आपका जवाब आएगा पॉइंट्स में आएगा वो हमारा थीटा की वैल्यू होगी, ठीक है, रेडियन में, तो यहाँ पर हमारा जवाब आएगा 1.047, ठीक है, ये हमारा रेडियन में जवाब आ गया। अब आप फार्मूले में पुट करें L इज इक्वल्स टू R थीटा, अब देखिए R की वैल्यू फाइंड करनी है तो थीटा यहाँ पे जाके डिवाइड करेगी, तो R इज इक्वल्स टू L अपॉन थीटा, तो L की वैल्यू क्या है 2, थीटा की वैल्यू 1.047, तो जवाब आ गया 1.909, यूनिट क्या होगा जो L का यूनिट है मीटर, सही है। उसके बाद पार्ट 2, इसमें L इज इक्वल्स टू R थीटा, यहाँ पे कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी रेडियन में मिला हुआ है, तो ये हो गया R इज इक्वल्स टू L अपॉन थीटा, L की वैल्यू क्या है 7/4 डिवाइडेड बाय थीटा की वैल्यू 3.5, तो यहाँ पे देखें आप 7 को 4 से पहले डिवाइड करें, जो जवाब आएगा उसको हम 3.5 से डिवाइड करेंगे, तो ये आ गया 1.75, इसको हम 3.5 से डिवाइड करेंगे तो जवाब आ गया 0.5 मीटर, जो L का यूनिट है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर पार्ट 3 में है L इज इक्वल्स टू R थीटा, यहाँ पे भी कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी रेडियन में है, L अपॉन R, L अपॉन थीटा, तो यहाँ पे 4 डिवाइडेड बाय 1/4, ठीक है, तो अब देखें यहाँ पे आप 1 को 4 से डिवाइड करें, डिनोमिनेटर में जवाब आएगा 0.25, फिर 4 को 0.25 से डिवाइड करें, या तो ये होगा जो यहाँ पे डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर होगा वो न्यूमरेटर से जाके मल्टीप्लाई होगा, तो 4 को आप 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे आ गया 16 सेंटीमीटर। तो अगर आपको ये समझ में ना आए तो आप क्या करें, 1 को 4 से डिवाइड करो, जवाब आ गया 0.25, फिर 4 को 0.25 से डिवाइड कर दे तो 16 जवाब आ जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4, पार्ट 4। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे थीटा फिर रेडियन में नहीं है, डिग्री में है, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए 180 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180, तो ये 180 में कट गया, बाकी बचा पाई, मतलब 3.14, ये हमारी वैल्यू आ गई थीटा की। अब L इज इक्वल्स टू R थीटा, थीटा इज इक्वल्स टू R इज इक्वल्स टू L अपॉन थीटा, तो L की वैल्यू क्या है 15.4 डिवाइडेड बाय 3.14, तो इसका जवाब क्या आएगा 4.9, ये R की वैल्यू आ गई 4.9 सेंटीमीटर। क्लियर। अब देखें क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है फाइंड द आर्क लेंथ ऑफ अ यूनिट सर्किल करस्पॉन्डिंग टू द सेंट्रल एंगल मेजरिंग। यहाँ पे हमें 4 एंगल दिए हुए हैं, इन चारों पे हमें आर्क लेंथ मालूम करनी है। अब एक चीज नोट कर लें कि हमसे आर्क लेंथ पूछ रहा है, ठीक है, थीटा की वैल्यू हमें मिली हुई है, आर्क लेंथ पूछ रहा है, तो आर की वैल्यू कहां से लाए हम,
तो उसके लिए नोट कर लें क्वेश्चन में फाइंड द आर्क लेंथ ऑफ अ यूनिट सर्किल। ये जो वर्ड है यूनिट सर्किल, यूनिट सर्किल उससे कहते हैं वो सर्किल जिसका रेडियस 1 हो। द सर्किल हुज रेडियस इज यूनिट इज कॉल्ड यूनिट सर्किल। मतलब इन सब में आर की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, आर इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, बाकी हम थीटा की वैल्यू मिली हुई है उसके थ्रू सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे सब में थीटा जो है वो डिग्री में मिली हुई है, तो पहले इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई करें पाई बाय 180 से, तो ये 30 का टेबल 180 पे 6 टाइम्स, तो ये आ गया पाई बाय 6 रेडियन। ठीक है, तो ये आ गया एल इज इक्वल्स टू आर थीटा। एल पूछ रहा है आर की वैल्यू 1, थीटा की वैल्यू पाई बाय 6। तो या तो आप डायरेक्ट इसको पाई बाय 6 रखें या इसको पॉइंट्स में सॉल्व करें। तो ये क्या जवाब आएगा, पाई को हम 6 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 0.52 सेंटीमीटर। ठीक है, एल की वैल्यू ये आ गई। अब देखें यहाँ पे यूनिट मैंने सेंटीमीटर रखा है, आप मीटर भी रख सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे यूनिट सर्किल है, तो आप 1 सेंटीमीटर रखें या 1 मीटर रखें, एक ही बात है। तो यहाँ पे हमने 1 सेंटीमीटर रख लिया। ठीक है, अब आ जाते हैं 45 डिग्री, इसको हम कन्वर्ट करेंगे रेडियन में, तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई किया, तो ये 45 का टेबल 180 पे लगेगा 4 टाइम्स, तो पाई बाय 4। एल इज इक्वल्स टू आर थीटा, तो आर की वैल्यू 1, थीटा की वैल्यू पाई बाय 4, तो पाई बाय 4 को डिवाइड करें तो क्या जवाब आएगा, 0.78 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, 60 डिग्री मिला हुआ है, तो 60 डिग्री को अगर आप कन्वर्ट करें तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ पे 60 का टेबल 180 पे लगेगा 3 टाइम्स, तो ये आएगा पाई बाय 3। तो पाई को आप 3 से डिवाइड करें या पहले फार्मूले में रखें, एल इज इक्वल्स टू आर थीटा, आर की वैल्यू 1, थीटा की वैल्यू पाई बाय 3। तो ये 1 तो काम का नहीं है, बाकी पाई बाय 3, पाई को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1.04 सेंटीमीटर जवाब आएगा। क्लियर? अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। यहाँ पे भी हम पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो क्या आएगा, 90 का टेबल 180 पे 2 टाइम, मतलब पाई को 2 से डिवाइड करना है, पाई बाय 2। तो एल इज इक्वल्स टू आर थीटा, आर की वैल्यू 1, थीटा की वैल्यू पाई बाय 2 आ गई, तो पाई बाय 2 किसके बराबर आएगा, 1.57 सेंटीमीटर। ये हमारा जवाब आ गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है द आर्क ऑफ सर्किल सस्टेन्स एन एंगल ऑफ पाई बाय 6 रेडियन एट द सेंटर, द रेडियस ऑफ द सर्किल इज 5 सेंटीमीटर, फाइंड लेंथ ऑफ द आर्क एंड एरिया ऑफ द सर्कुलर सेक्टर। ठीक है, अब यहाँ पे हमें थीटा मिली हुई है पाई बाय 6 और रेडियस 5 सेंटीमीटर मिला हुआ है, तो हमसे पूछ रहा है लेंथ ऑफ द आर्क फाइंड करें और एरिया ऑफ द सर्कुलर सेक्टर फाइंड करें। तो यहाँ पे थीटा हो गई पाई बाय 6 और आर की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एल इज इक्वल्स टू आर थीटा, आर की वैल्यू है 5, थीटा की वैल्यू है पाई बाय 6, तो इसको आप पाई को डिवाइड करें तो ये आएगा 5 इंटू 0.52 समथिंग आएगा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करें 5 से तो 2.62 सेंटीमीटर आएगा। क्लियर? उसके बाद एरिया ऑफ द सर्कुलर सेक्टर का फार्मूला है, इसके 2-3 फार्मूले हैं, पर 2 फार्मूले हैं। एरिया ऑफ सर्कुलर सेक्टर के 2 फार्मूले हैं, इसमें या तो आप थीटा के थ्रू फाइंड करें या आप एल के थ्रू फाइंड करें, जो यहाँ पे हमने फार्मूले में पहले फाइंड की हुई है। तो इसका फार्मूला क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल्स टू 1/2 एल आर, तो 1/2 एल की जगह 2.62 मल्टीप्लाई बाय आर की जगह 5। अब यहाँ पे इसको पहले मल्टीप्लाई करें, 2.62 को 5 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड करें तो जवाब आ जाएगा 6.55 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा जवाब आ जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है अ पॉइंट इज मूविंग ऑन द सर्किल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। एक सर्किल है 10 सेंटीमीटर रेडियस का, उस पे एक पॉइंट घूम रही है, इट मेक्स 3.5 रेवोल्यूशन, और वो 3.5 रेवोल्यूशन मतलब चक्कर लगाती है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पॉइंट, तो बताएं कि उस पॉइंट ने कितना डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, ये एक सर्किल है, ठीक है, जिसका रेडियस है 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे पॉइंट जो है वो 3.5 चक्कर लगा रही है, तो उसका डिस्टेंस मतलब एल फाइंड करनी है हमें, जो कि आर्क लेंथ कहलाएगी। ठीक है, तो थीटा हमें मिली हुई है 3.5 रेवोल्यूशन,
और आर हमें मिला हुआ है 10 सेंटीमीटर। पहले हम थीटा को कन्वर्ट करेंगे क्योंकि हमें पता है कि रेडियन यूज करते हैं हम यूनिट, तो इसको कन्वर्ट करेंगे रेडियन में। तो 1 रेवोल्यूशन बराबर होता है 2 पाई के, 2 पाई रेडियन के। एक रेवोल्यूशन में 2 पाई रेडियन होता है, तो 3.5 में कितने होंगे, 3.5 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई, तो ये आ जाएगा 7 पाई रेडियन। अब फार्मूला L इज इक्वल्स टू आर थीटा, आर की जगह 10, इसकी जगह 7 मल्टीप्लाई बाय 3.14, ये पाई की वैल्यू मैंने रख दी, ठीक है। अब इन तीनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब आ जाएगा 219.9, ठीक है। ये आ जाएगा सेंटीमीटर में, पर बुक में जो जवाब है वो मीटर में है, तो इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर दे, मतलब 2.1 मीटर आएगा जवाब अप्रॉक्सीमेट, क्योंकि इसको हमने राउंड ऑफ कर दिया, 9 को राउंड ऑफ करेंगे तो ये बल्कि 2.2 हो जाएगा, ये राउंड ऑफ करने के बाद 2.2 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में है फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर विद द सेंट्रल एंगल ऑफ पाई बाय 4 रेडियन। ये हमें क्या मिला हुआ है, थीटा मिला हुआ है पाई बाय 4 रेडियन, ठीक है। इन अ सर्किल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, और सर्किल का रेडियस कितना है, r इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। तो इसका हमें मालूम क्या करना है, एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर के लिए हमारे पास दो फार्मूले होते हैं। एक फार्मूला होता है अगर हमें एल मिला हुआ हो, और दूसरा फार्मूला है अगर हमें थीटा मिला हुआ हो। तो यहाँ पे हमारे पास थीटा है, तो हमारे पास फार्मूला क्या आएगा, 1/2 आर स्क्वायर थीटा, ठीक है। और अगर एल मिला हुआ होता तो 1/2 आर इंटू एल फार्मूला दूसरा है। तो यहाँ पे हमारे पास थीटा है, तो हमने ये वाला फार्मूला यूज किया। तो ये 1/2 सेम, आर की जगह हम 4 का स्क्वायर करेंगे, थीटा की जगह पाई बाय 4 सेम। तो 1/2 4 का स्क्वायर आ गया 16 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 4। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या होगा, 4 का टेबल 16 पे 4 टाइम्स और 2 का टेबल 4 पे 2 टाइम्स, तो ये बचेगा 2 पाई, और पाई की वैल्यू है 3.14, तो इसको आप 3.14 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये जवाब आ जाएगा 6.28 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर किस हिसाब से हमने यूनिट रखा, जो आर का यूनिट होगा वही यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर का यूनिट होगा। तो यहाँ पे सेंटीमीटर है तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, क्योंकि एरिया का यूनिट में स्क्वायर आता है। क्लियर। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है इफ अ पॉइंट ऑन द रिम ऑफ अ 21 सेंटीमीटर डायामीटर, ये 21 सेंटीमीटर डायामीटर है, d इज इक्वल्स टू 21 सेंटीमीटर, flywheel travels 5040 meter per minute through how many radians does the wheel turn in a second। तो कह रहा है कि ये 21 सेंटीमीटर डायमीटर का एक ये फ्लाईव्हील है, ठीक है, ये इसका डायमीटर है 21 सेंटीमीटर। अब इस पे समझो कि एक पॉइंट है, उसका ये डिस्टेंस बता रहा है कि वो 1 मिनट में 5040 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करती है। तो बताएं कि कितने रेडियन, मतलब थीटा हमें मालूम करनी है, कितने रेडियन वो 1 सेकंड में ट्रेवल करेगी। तो पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे सेकंड में, क्योंकि ये मीटर पर मिनट है तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। ये भी डिस्टेंस है एल, ये है 5040 मीटर पर मिनट। अब एक चीज नोट कर लें कि डिस्टेंस का यूनिट हम लेते हैं मीटर, तो यहां पे समझो कि ये मीटर ही है, पर ये बता रहा है कि ये 1 मिनट में ट्रेवल करता है, तो हमें सेकंड में मालूम करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम पहले इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। 5040 डिवाइडेड बाय 60, मिनट 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो हमने 60 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि मिनट जो है वो डिनोमिनेटर में है, तो 60 भी हमने डिनोमिनेटर में ही रखा। अब यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जवाब आ जाएगा 84 मीटर, ये पर सेकंड में होगा, ठीक है। ये पर मिनट में है, ये पर सेकंड में आएगा जवाब। अब ये एल मिल गया हमें, डी से हम पहले आर मालूम करेंगे, तो आर क्या होगा, आर इज इक्वल्स टू डी अपॉन 2 होता है। तो क्या करेंगे हम, 21 को 2 से डिवाइड करेंगे, तो क्या जवाब आएगा, ये हमारे पास आएगा 10.5 सेंटीमीटर। अब एक और चीज नोट कर लें कि इसका यूनिट, एल का यूनिट है मीटर और आर का यूनिट है सेंटीमीटर, तो हमें दोनों का यूनिट भी सेम रखना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 100 से, डिवाइडेड बाय 100, तो ये आ जाएगा 0.105 मीटर।
सही है। अब आ जाते हैं फार्मूला पे। थीटा हमें मालूम करना है, तो फार्मूला है L इज इक्वल्स टू आर थीटा, जो आपने पिछले प्रॉब्लम्स में यूज किया है। तो अब L हमें मिला हुआ है, R हमें मिला हुआ है, थीटा फाइंड करना है, तो थीटा इज इक्वल्स टू L अपॉन R। तो L क्या है 84 और R की वैल्यू क्या है 0.105। अब इसको अगर हम डिवाइड करें 84 को 0.105 तो ये आ जाएगा 800 रेडियन। ये हमारे पास जवाब आ जाएगा। अब यहां पे क्वेश्चन नंबर 9 है, अ कार इज रनिंग ऑन द सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस इक्वल टू डबल द आर्क ऑफ सर्किल। एक चीज नोट कर लें कि क्या कह रहा है कि जो रेडियस है वो आर्क का डबल है। रेडियस इक्वल टू डबल द आर्क ऑफ सर्किल, मतलब कि अगर हम आर्क लेंथ L जो है वो x ले रहे हैं तो रेडियस क्या होगा 2x, इसका डबल होगा। आप यहाँ पे L रख दे, यहाँ पे 2L रख दे, कोई भी जो वैल्यू आप यहाँ पे रखेंगे यहाँ पे उसका डबल रखेंगे, ठीक है। सर्किल ट्रेवल बाय द कार, फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। तो बताएं कि ये सेंटर पे कितनी एंगल बनाएगा, थीटा। अब यहाँ पे फार्मूला L इज इक्वल्स टू आर थीटा होता है, तो थीटा फाइंड करना है तो L अपॉन आर। तो L क्या है x और R क्या है 2x, तो इसको x x में कट गया, बाकी बचा 1/2 जो कि 0.5 के बराबर होगा, 0.5 रेडियन। क्लियर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है, इन सर्किल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर एंड आर्क सस्टेन्स अ सेंट्रल एंगल ऑफ 84 डिग्री। ये क्वेश्चन जो है लास्ट क्वेश्चन है, इसमें है कि इन अ सर्किल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर का रेडियस है, r इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर, ठीक है। आर्क सब्सटेंस अ सेंट्रल एंगल ऑफ 84 डिग्री। एंगल कितनी बना रहा है आर्क जो है सेंटर पे 84 डिग्री। फाइंड इट्स आर्क लेंथ, L मालूम करनी है, और एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ द सेक्टर, ठीक है। यहां पे मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, सही है। अब यहाँ पे हमें पहले तो डिग्री को कन्वर्ट करना है रेडियन में, तो यहाँ पे हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाय 180। तो इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, पहले 84 को पाई से मल्टीप्लाई करो, फिर उसको 180 से डिवाइड करो। तो यहाँ पे आप 84 को पाई से मल्टीप्लाई करें और 180 से डिवाइड करेंगे तो जवाब आएगा 1.466 रेडियन। ये हमारा रेडियन में जवाब आ गया। अब हम L मालूम करते हैं, L इज इक्वल्स टू आर थीटा। तो R की वैल्यू क्या है, R है हमारे पास 12 सेंटीमीटर और थीटा हमने मालूम की 1.466, तो जवाब क्या आएगा 17.59 सेंटीमीटर, क्योंकि R का यूनिट सेंटीमीटर में है तो ये भी सेंटीमीटर में ही आएगा। ये हमें L मिल गया। अब हम एरिया ऑफ सेक्टर मालूम करते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर। तो उसके लिए फार्मूला आपको पता है, दो है, 1/2 RL। अगर L भी हमें मिल गया है, थीटा भी हमारे पास है, तो कोई सा भी फार्मूला आप यूज कर सकते हैं। तो 1/2 RL, तो 1/2 सेम, R की जगह 12, L जो हमने अभी मालूम किया 17.59। तो 2 का टेबल 12 पे 6 टाइम लगेगा। अब इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आएगा 105.5। ये क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा एक्सरसाइज हुआ कंप्लीट। यहाँ पे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 30.3 सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।